नमस्कार दोस्तों एक व्यूअर ने प्लान भेजा है। लिखते हैं, हेलो कुलदीप सर, आई saw your वीडियो फॉर होम वास्तु टिप्स। आई एम प्लानिंग टू मेक ए न्यू हाउस, सो आई वुड लाइक टू फ्यू सजेशंस ऑन सम पॉइंट्स। नमस्ते सर, नाम लिखते हैं, आई एम फ्रॉम इंदौर। मैंने नक्शा बनवाया है एक 22 बाय 40 साइज वेस्ट फेसिंग का। उसमें स्टेयर्स नॉर्थ वेस्ट में एंटी क्लॉकवाइज आ रही है और उसके नीचे बोरवेल का प्लान है। सो इसमें कोई वास्तु इशू होगा? अगर है तो उसका कोई रेमेडी? नक्शा अटैच कर दे रहा हूँ। देखिए, दो बातें पहले तो उसने लिखी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भ्रम फैलाए, बहुत ज़्यादा फैला दिया गया है। जिनके एंटी क्लॉकवाइज हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती, आप निश्चिंत रहिए। कुछ लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो बड़ा वो बताते हैं कि आदमी यूँ चलता है हाथ पकड़ के तो पेट में तकलीफ होती है। अलग अलग सबकी थ्योरी है, पर कुछ नहीं होता है, आप निश्चिंत रहिए। मैं 60 साल जिस मकान में रहा वहाँ एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। एक दूसरा, बोरवेल यूँ तो ईशान में या नॉर्थ और ईस्ट में होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है, पर बोरवेल इतना इफेक्ट नहीं डालता है। देखिए, बोरवेल गड्ढा है, बड़ा गड्ढा है, ना हो तो अच्छी बात है, पर बोरवेल चल जाता है यदि यहाँ सीढ़ी के नीचे यहाँ कर लें तो यहाँ कहीं कर लें ज़्यादा अच्छा है ना, तो चल जाता। पर हाँ, टैंक और ये गड्ढा, बड़ा गड्ढा, वो तकलीफ देता भाई, है ना। क्योंकि वो सीढ़ी के नीचे बोला ना, मतलब सीढ़ी आ गई है नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ वेस्ट में यहाँ देखिए एक और बात है, इनका ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, फ्यूचर प्लानिंग फर्स्ट फ्लोर है ये, तो ये ग्राउंड फ्लोर है इनका। ये वेस्ट फेसिंग है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। तो ये जो है, ये कार पार्किंग रखी है। अब कार पार्किंग रखी तो निश्चित एक आध स्टेप तो देंगे घर में, ताकि तो ऐसे केस में क्या होता है कि ये हिस्सा नीचा रह जाता है और घर पूरा ऊंचा हो जाता है। जब घर पूरा ऊंचा होता है तो ये गड्ढा बन जाता है। वेस्ट फेसिंग मकान में क्या होना चाहिए, रैंप आपका बाहर से होना चाहिए, इसका फ्लोर लेवल घर के फ्लोर लेवल के बराबर होना चाहिए। जो आपको रैंप बनाना है इसके बाहर से बनाना है। यदि यहाँ आपने जमीन नीचे रख दी, यहाँ पर ये साउथ वेस्ट नीचा हो रहा है, ऐसी स्थिति में पुरुषों को आर्थिक कष्ट, अकारण शत्रुता, ठीक है, कोर्ट कचहरी, झगड़े की स्थितियां बन जाती हैं। और ये उत्तर वायव्य भी आ रहा है, उस केस में घर की स्त्रियां सुख शांति से वंचित घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करती हैं। एक दोष तो ये है इसके अंदर। ये एंट्री चलेगी, ये एंट्री ठीक है, पश्चिम वायव्य की एंट्री है, ये एंट्री भी ठीक है। ये इस बेडरूम के लिए हो गई, मास्टर बेडरूम के लिए उत्तर ईशान की एंट्री ठीक है, ये सही है, पूजाएं दे सकते हैं। ये वाइड वॉश दे सकते हैं, वॉश। ये किचन है और ये बेडरूम को देख लेते हैं। बेडरूम में इन्होंने क्या करा है, इसको यहाँ आगे बना के पता नहीं क्या प्लानिंग करी, पर ठीक है। और ये करके इसमें टॉयलेट, यहाँ टॉयलेट यूँ आके, और ये टॉयलेट को बड़ा करे, नहाने का रखा है इन्होंने। ये कमोड है यहाँ पर, यानी ड्रेस में आएंगे, ड्रेस से यहाँ आएंगे। ये कमोड है, ये वॉश बेसिन है और ये यहाँ पर नहाने का है। इससे क्या हुआ, इसका ईशान कोण कट गया, नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण कट गया, महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो गया। ये एक महत्वपूर्ण वास्तु दोष हो गया इस घर, इस मास्टर बेडरूम के लिए। इस घर का मुखिया न तरक्की कर पाएगा, यदि वो चाहता है फैमिली प्लानिंग करना, मतलब उसमें उसको दिक्कतें आएंगी, आर्थिक स्थिति खराब होगी, मतलब समस्या ही समस्या आएंगी। किचन इनका यहाँ पर है, किचन इनका इतना बड़ा कर दिया, ईस्ट तक किचन आ रहा है। अग्नि कोण में तो पर ईस्ट तक किचन आ रहा है और किचन ओपन है, डोर नहीं है। दो बातें। और स्टोर का रास्ता इसका यहाँ से अंदर से स्टोर दिया इन्होंने। अब देखिए, 3 दोष, एक किचन में 3 दोष है। पहला दोष, ईस्ट का प्रभाव मिलेगा अग्नि कोण के साथ। अग्नि कोण में किचन होता है बहुत अच्छी बात है, पर ईस्ट में होगा, ईस्ट का भाव भी मिलेगा इसके अंदर थोड़ा बहुत। तो वो ईस्ट का ये रहेगा कि घर की मालकिन सब कुछ होते हुए ना खुश रहेगी, उसे यूट्रस डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, उसे पित्त की शिकायत होगी, ब्लड सर्कुलेशन को लेकर नसों में ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होगी। स्टोर में किचन होगा तो कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और कमाया कोई हालात ऐसे बनेंगे सब खत्म होता रहेगा, टिक नहीं पाएगा। तीसरा, ओपन किचन, यानी कि ओपन किचन हुआ तो ओपन किचन होने पर इस घर में आके रहने के बाद घर के मुखिया दोस्तों की संख्या कम होने लगेगी, रिश्तेदारों से शत्रुता होगी, बच्चों की हैं बच्चे ऑलरेडी, उनकी तरक्की में बाधा होगी, और यदि कोई गर्भ धारण करने की उम्र में उसको गर्भ धारण करने में दिक्कत आएगी। ये गलती है यहाँ पर, तो काफ़ी गलतियाँ इसके अंदर। ऊपर आ जाइए तो ऊपर टेरेस अभी बनाएंगे तो यहाँ पर वही नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट कट गया इसका, ठीक है। और यदि पूरी छत नहीं, ये छत तो शायद पूरी यहाँ तक डालेंगे, तो ये छत यदि न्यू डालते हैं, पूरी छत डालेंगे, ऐसा लगता है टेरेस पे डालते हो, ठीक है।
ऊपर फर्दर प्लानिंग की है, तो जो नीचे गलतियां वैसी गलती यहाँ पर भी है। ये टॉयलेट की गलती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये किचन ईस्ट में दे दिया, ईस्ट का तो किचन का प्रभाव था, पूरा किचन ईस्ट में दे रखा है, ये भी गलत है, ठीक है ना। ये वही ईशान कोण कटा हुआ टॉयलेट यहाँ तक आ गया, ये टॉयलेट बाहर से तो ये कटा गया यहाँ पर। भाई इसमें काफ़ी गलतियां, इनको सुधार करने की जरूरत है। यदि ये मकान बना के रहने चले गए तो भाई जीवन में काफ़ी समस्याएं आएंगी, तय बात है। पर जो इन्होंने 2 प्रश्न किए थे, एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। और बोरवेल जो देना है तो सीढ़ी की यहाँ दे सकते हैं, कोशिश करें पीछे कर दें। बाकी जो मैंने बताया कि ये नीचा नहीं होना चाहिए, वो सब बातों पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।